हेलो एवरीवन। आज मैं एक ऐसे महत्वपूर्ण टॉपिक पे बात करने वाली हूँ जिसके बारे में सबको पता है, पर इस पे खुल के कोई डिस्कस नहीं करता। जनरली जब हम पेरेंट्स की बात करते हैं तो हमारे इमेज ऐसा आता है कि लविंग एंड केयरिंग। मैं ऐसा नहीं बोल रही हूँ कि पेरेंट्स लविंग एंड केयरिंग नहीं होते हैं, डेफिनेटली सारे पेरेंट्स लविंग एंड केयरिंग होते हैं। पर जो लोग इस फेज़ से गुज़र रहे हैं ना, बस उन्हीं को पता है कि उठते बैठते ताने किसको कहते हैं। कैसे एक पॉइंट ऐसा आता है जब लगता है कि सब कुछ छोड़ छाड़ के किसी ऐसी जगह चले जाएं जहाँ थोड़ा सुकून मिले, जहाँ हर वक्त पैसे ना होने की मजबूरी का एहसास ना हो। मैं खुद ऐसे दौर से गुज़र चुकी हूँ, तो आज ये स्टोरी अपने एक्सपीरियंस एंड ऑब्जर्वेशन इन दोनों के बेसिस से बता रही हूँ। मैं खुद एक यूपीएससी एस्पिरेंट थी और आपको पता है यूपीएससी का सिलेक्शन रेट क्या है। पर मुझे इस बात का कोई गम नहीं है, क्योंकि जब मैं पीछे मुड़कर देखती हूँ तो मुझे अपने वो दिन एक बहुत बड़े लर्निंग एक्सपीरियंस की तरह दिखते हैं। खैर, मेरी कहानी कभी और। मुझे ऐसा लगता है इंडिया में अनएम्प्लॉयमेंट रिलेटेड डिप्रेशन में पेरेंट्स का एक बहुत बड़ा रोल होता है। मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि वो गलत हैं। हर माँ बाप चाहते हैं कि उनका बच्चा आगे बढ़े, उनसे और बेटर लाइफ लीड करे। इसी उम्मीद में वो हमें पढ़ाते हैं, हमारे पीछे इन्वेस्ट करते हैं। अगर हम एडुकेशन का रियल पर्पस देखें तो वो एक अच्छा नागरिक बनाने का होता है। हमें इस लायक बनाने का होता है कि हम अपने डिसीजंस खुद ले सकें, क्या सही है क्या गलत है इसका हिसाब खुद कर सकें। पर सैड रियलिटी ये है कि हमारी सोसाइटी ने एडुकेशन का पर्पस जो बनाना है ना, जो उन्होंने अपना सोसाइटी ने पर्पस ये बना दिया है कि एडुकेशन का पर्पस ये है कि आपको जॉब पाना है। एक मैं इंसिडेंट बताती हूँ। मैंने अपना मास्टर्स कंप्लीट कर लिया था और 1 साल हो चुके थे मेरे यूपीएससी प्रिपरेशन को, पर मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ था। ऐसे में क्या है कि हम एक फैमिली फंक्शन में गए थे, तो वहाँ एक रिलेटिव ने मेरे मदर को मेरे सामने ये सुनाते हुए कहा कि ऐसी एडुकेशन का फ़ायदा ही क्या जो एक जॉब न ले सके। अब ये सुनाकर बोला क्यों? क्योंकि मेरी मम्मी ने सबसे लड़ के मुझे इंग्लिश मीडियम में कॉन्वेंट में पढ़ाया था, इसलिए। तो पेरेंट्स की भी कुछ मजबूरी होती है। पेरेंट्स भी क्या करें, उन्हें जो सुनना पड़ता है या उन्हें जो सुनने का डर होता है वही वो हम पे निकालते हैं। पर प्रॉब्लम तब होता है ना जब वो हर बात पे ताना मारना शुरू करते हैं एंड ये भूल जाते हैं कि बच्चा खुद भी इस चीज़ को रियलाइज़ करता है और वो भी इस चीज़ से बाहर निकलना चाहता है। और उनके ये वर्ड्स एंड एक्शंस इन रियलिटी उसको एक मेंटल स्ट्रेन दे रहे हैं, जिसकी वजह से वो प्रोक्रेस्टिनेट कर रहा है और उल्टा पढ़ नहीं पा रहा है। जो भी इस दौर से गुज़र रहे हैं, आई वॉन्ट टू टेल यू कि आप अकेले नहीं हो। मैं आपका दर्द समझती हूँ। मैं आपको ये भी बता रही हूँ कि लगे रहो, यू कैन एंड यू विल डू इट। एक टाइम पे ऐसा मूड आया था ना जब मैंने होप छोड़ दिया था कि नहीं, अब तो कुछ नहीं हो सकता। मतलब सब कुछ थिंग्स यूज टू लुक ऑल फ्यूटाइल एंड ऑल दैट। बट आज मैं आपको ये चीज़ बोल सकती हूँ कि अगर मैंने उस टाइम पे गिव अप कर दिया होता ना, तो दैट वुड हैव बीन द वर्स्ट डिसीजन दैट आई कुड हैव टेकन। सो आप लगे रहो एंड यू कैन डू इट। पर एक बात ध्यान रखना कि कर्म से ही फल मिलता है। प्रोक्रेस्टिनेट आजकल प्रॉब्लम क्या है? आजकल का प्रॉब्लम ये है कि हमारे पास इतने मीन्स ऑफ एंटरटेनमेंट हो गए हैं, इतने मीन्स ऑफ डिस्ट्रैक्शंस हो गए हैं कि हम उन चीज़ों में अपना टाइम वेस्ट करते हैं। अब देखिए, प्रॉब्लम्स के बारे में बता करके कोई फ़ायदा नहीं है। वी ऑल नो, जब मैं उस फेज़ में थी तो मुझे भी पता था कि हाँ, मैं गलत कर रही हूँ। अगर मैं यूट्यूब पे टाइम वेस्ट कर रही हूँ या फिर मैं अगर कुछ भी, मतलब मैं वीडियोस देख रही हूँ, किसी से बातें कर रही हूँ, घूमने जा रही हूँ, मतलब, तो मुझे समझ में आता था कि हाँ, मैं टाइम वेस्ट कर रही हूँ। बट कोई था नहीं जो मुझे बोले कि देखो, ये तुम ऐसे कर रहे हो, इससे ऐसे बाहर निकलना है।
तो मैं ये बिलीव करती हूँ कि सॉल्यूशंस ही बताना चाहिए। प्रोक्रेस्टिनेशन, आपको पता है प्रोक्रेस्टिनेट जो लोग करते हैं ना, उनको लेकर के बहुत लोग ऐसा सोचते हैं कि यार ये तो लेज़ी है, ये तो कुछ नहीं कर सकता, ये तो बस पड़ा रहता है, इसको तो टाइम पास करने की आदत हो गई है। बट ऐसा नहीं है। प्रोक्रेस्टिनेशन और साइंटिफिक तरीके से देखें तो प्रोक्रेस्टिनेशन के पीछे एक साइंस है। आप एक चीज़ समझो, जब आप मान लो आपके माइंड में कोई चीज़ का स्ट्रेस है, तो आप क्या चाहते हो? आप ऐसा कुछ चाहते हो ना कि जो आपको थोड़ा सा टेम्पररी रिलीफ दे। जब आपका माइंड ऑलरेडी, आप इतने ताने मिले हुए हैं, आपको इतना फेलियर्स देखने को मिल रहा है, उस टाइम पे आपका माइंड क्या है? आपका माइंड ऐसा चाहेगा ना कि जहाँ से मुझे रिलीफ मिले। तो इसलिए आप क्या करते हो ना, आप वीडियोस देखते हो, आप स्क्रॉल करते हो, आप रियलिटी से भागना चाहते हो। आपको पता है कि ये चीज़ करना है, बट उस चीज़ को करने के लिए क्या चाहिए? उस चीज़ को करने के लिए आपको मेहनत करना पड़ेगा, हार्ड वर्क करना पड़ेगा। बट बिकॉज ऑफ द स्ट्रेस जो आपके माइंड में है, योर माइंड डजंट वांट टू वर्क हार्ड, इट रन्स अवे फ्रॉम हार्ड वर्क। तो इस चीज़ से कैसे डील करना है ये मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगी। एंड ये ट्राइड एंड टेस्टेड मेथड है, एंड इट्स नॉट जस्ट मी, बट ये साइकोलॉजिकली ट्राइड एंड टेस्टेड मेथड है। सो आई वुड रिक्वेस्ट यू कि प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए अगर आपको थोड़ा सा भी हेल्प मिला हो। ये मेरा नया चैनल है, सो आई विल ट्राई टू ब्रिंग इन मोर वीडियोज़। एंड नेक्स्ट वीडियो में इस चीज़ पे लाऊंगी कि अनएम्प्लॉयमेंट से कैसे डील करना है, व्हाट आर द स्टेप्स दैट वी कैन टेक टू कम आउट ऑफ दिस फेज़। मेरा चैनल आई एम श्योर आपको रैंडमली मिला होगा, सो प्लीज़ सब्सक्राइब ताकि आगे भी आपको चैनल रिकमेंड हो, मेरे नोटिफिकेशंस आएँ। थैंक यू सो मच एंड गुड लक।